ओके, तो प्रार्थना करते हैं और मिडवीक सर्विस को शुरुआत करते हैं और सभा को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और अनुग्रह परमेश्वर पिताजी, इस दिन के लिए आपका फिर से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर, हम ऑनलाइन के थ्रू पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना स्तुति करने के लिए जो हमें आपने आयोजन पूरा किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और पिता, प्रार्थना करते हैं इस मिडवीक सर्विस को आपके हाथ में सौंपते हैं, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे बीच में बने रहिए। और परमेश्वर, जो आराधना स्तुति होगी, जो गीत गाए जाएंगे परमेश्वर, उनसे आपको महिमा मिले, और जो संदेश आएगा पिता परमेश्वर, उससे भी पिता आपको महिमा मिले। और परमेश्वर, आपके दास को भी आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, उनको भी आप स्वर्गीय बुद्धिमत्ता से भरना। और परमेश्वर, आप आपके वचनों से द्वारा प्रत्येक से बात करने से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं ऑनलाइन जुड़े हुए सबको और सब फैमिली मेंबर को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप अगुवाई कीजिए और आप उनके साथ संग रहिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रत्येक को आपके हाथ में सौंपते हैं और इस ऑनलाइन मिडवीक सर्विस को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप अगुवाई करना, और खास प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ऑनलाइन सर्विस में जो कोई डिस्टर्बेंस है पिता, वो प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रत्येक का जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक गीत गाएंगे, और आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है, पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, यह सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। दुनिया में तो तन्हा ही रह जाने वाला है, दुनिया में तो तन्हा ही रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। एक और गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। यीशु का नाम है सारी जमी पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमी पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमी पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पिंदिया जहान का दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पिंदिया जहान को दिया।
हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीम पर मुआ। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीम पर मुआ। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। जिससे पापी पाते उद्धार। हाँ, एक और गीत गाएंगे और उसके बाद हम संदेश में जाएंगे। और गीत है, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। हो तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। हो यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हम पावन। ओ तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में मिली है हम पावन। हो यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। हो तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। हो यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तो वचन में जाते हम, और मेरे साथ निकाल सकते हो आप निर्गमन की किताब उसका 16वां अध्याय। हम देखेंगे कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता चंगाई के प्रति
निर्गमन की किताब उसका 16वां अध्याय और उसकी 26वीं पंक्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। तो यहाँ पर स्वयं परमेश्वर एक अद्भुत प्रतिज्ञा हमसे कर रहा है, हमसे वादा कर रहा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। और इसलिए हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर को एक नाम दिया गया है यहोवा राफा या तो यहोवा राफे, जिसका अर्थ होता है चंगा करने वाला परमेश्वर। और एक हम पंक्ति हम देखते हैं भजन संहिता उसका 103 अध्याय और उसकी 3री पंक्ति। भजन संहिता है उसका 103 अध्याय और उसकी 3री पंक्ति। तो वहां पर लिखा है कि वह तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। सोचो यहाँ पे परमेश्वर का कितना अद्भुत वचन है कि वो हमारे सब अधर्मों को क्षमा करता है, कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ता। परमेश्वर हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करता है और हमारे सारे रोगों से, हमारी सारी बीमारियों से वो चंगा करता है। और भी हम एक वचन देखेंगे मत्ती की किताब उसका 4था अध्याय। मत्ती की किताब उसका 4था अध्याय 23 से लेकर 24 पंक्ति। तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है मत्ती 4था अध्याय 23 से लेकर 24 पंक्ति में, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा और सारे सूर्या में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वालों और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। सोचो कि यहाँ पे हम देखते हैं कि तरह तरह से बीमारी से लोग पीड़ित थे और उस बीमारी के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे लोग नाना प्रकार की बीमारी से दुख उठा रहे थे, तकलीफ में थे, अपनी पीड़ाओं में थे। लेकिन यहाँ पे खुश खबर ये है कि जितने यीशु मसीह के पास आए, जितने भी यीशु मसीह के पास आए, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उन सबको चंगा किया। तो यहाँ पे कितनी अद्भुत बात है। और आज हमने सुना जैसे कि महेश जी के बारे में, कल स्मिता सिस्टर ने व्हाट्सएप मैसेज करके हमको बताया कि महेश जी के लिए जो भी हम सब चर्च कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रहे थे और जो भी पॉजिटिव लक्षण थे कोरोना वायरस के, लेकिन प्रार्थना की वजह से सोचो कि परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया कि परमेश्वर ने उनको चंगाई दिया और आज वो नेगेटिव है। और हम देखते हैं कि कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर चंगाई लेके आता है। तो कहने का मतलब यही था कि जैसे हमने पढ़ा निर्गमन उसका 26वां अध्याय में देखा कि वहां पर एक सुंदर कहानी थी, घटना है, और घटना में यह था कि इस्राएल प्रजा जब मिस्र देश की गुलामी से निकला और जंगल के रास्तों में वो है, और जंगल के रास्तों में वो पानी ढूंढ रहे पीने के लिए, और एक पानी मिल गया, एक तालाब। लेकिन जब लोग दौड़कर उस पानी के पास पहुंचे और जब उन्होंने पानी को मुंह में चखा तो एकदम खारा खारा, एकदम कड़वा पानी था। और लोग अगवे के खिलाफ, मूसा के खिलाफ जाकर उनके सामने कुड़कुड़ाने लगे कि आप हमें जंगल में ये क्या दे रहे हो। तो यह, और हम वहां पर देखते हैं कि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर के उससे उपाय मांगता है और परमेश्वर उनको उपाय भी देता है। और परमेश्वर एक पौधा दिखाता है और मूसा उस पौधे को तोड़कर उस पानी में डालता है और वो पानी जो कड़वा था वो पीने लायक एकदम मीठा हो गया।
और देखो मतलब कि परमेश्वर मतलब किस तरीके से उपाय करता है, जो व्यक्ति उसकी उपस्थिति में जाता है। और भजन संहिता में हमने वही पढ़ा कि वो तो हमारे सारे अधर्म को क्षमा करता है, वो हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। और मत्ती में भी जैसे हमने पढ़ा कि जितने भी अलग अलग प्रकार की बीमारी से पीड़ित थे, चाहे किसी की कोई भी बीमारी क्यों ना हो, लेकिन हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह भरे हृदय से उनको चंगाई दिया। तो कहने का मतलब यह था कि हमारी आत्मिक और शारीरिक चंगाई जो कोई सामर्थ्य देता है उसके अंदर, जो कोई चंगाई लेके आता है, तो वो है प्रभु यीशु मसीह। और हम देखते हैं कि पौधे के अंदर कोई जान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने एक उपाय दिखाया और परमेश्वर उसमें चंगाई लेके आया। वो कड़वा पानी मीठा हुआ। तो चंगाई देने का जो सामर्थ्य है, जो अधिकार है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है, उसके अनुग्रह में है। और इसलिए परमेश्वर के पास वो अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो सर्वोच्च परमेश्वर है, सारा अधिकार उसके पास है। और इसीलिए वो परमेश्वर असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है कि कई बार हमें असंभव लगे कि मैं इतने दिनों से इन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मुझे अपनी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन हो सकता है कि परमेश्वर अपने समय में दे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यहाँ पर परमेश्वर का एक अद्भुत वादा है। निर्गमन 15 अध्याय उसकी 26वीं पंक्ति में परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा चंगा करने वाला मैं यहोवा हूं। सोचो, यहोवा राफे उसका नाम दिया गया है कि चंगा करने वाला परमेश्वर। और जब परमेश्वर किसी को चंगाई देता है तो वो अपने अनुग्रह भरे हृदय से वो लोगों को चंगाई देता है। और हम आज जानते हैं कि आज दुनिया के अंदर, संसार के अंदर तरह तरह की बीमारियां हैं, अलग अलग बीमारियां हैं, और यहाँ तक कि नई नई बीमारियां भी उत्पन्न होती है। और आज हम देखते हैं कि आज भारत देश में, पूरा विश्व में भी इसका कोरोना वायरस के बारे में एक फेमस है कि आज कई सारे लोग उनसे लड़ रहे हैं, कई सारे लोगों ने अपना जान भी गंवाया है, कई सारे लोगों ने उनसे अच्छे भी हुए। कई सारी गवाहियां है कि लोगों ने प्रार्थना के द्वारा चंगाई भी पाया है इस वायरस की बीमारी से। तो सोचो कि ये बीमारी का जो परिणाम है, हम बाइबल में देखते हैं कि ये परिणाम कैसे आया। बाइबल में मतलब सारे पापों, मतलब सारी बीमारियों का, सारे तकलीफों का, तो हम देखते हैं कि ये पाप का एक नतीजा है, पाप का एक परिणाम है। और बाइबल में हम देखते हैं कि मनुष्य ने पाप किया, और पाप के कारण मनुष्य ने जो सृष्टि की जो व्यवस्था थी और जो मनुष्य के शरीर की व्यवस्था थी, जो सुंदरता थी, वो पाप के कारण बिगड़ गया। और उसके कारण, पाप के कारण जो फल उत्पन्न हुआ वो मनुष्य का आत्मिक मृत्यु हुआ, यहाँ तक कि मनुष्य का शारीरिक मृत्यु भी हुआ। और हम देखते हैं कि आत्मिक मृत्यु क्या दर्शाता है कि मनुष्य हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाता है। उनके पास कोई जीवन नहीं बचता, उनके पास कोई आशा नहीं होती, उनके पास कोई आशीष भी नहीं होता, वो परमेश्वर से रहित हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो शारीरिक मृत्यु भी होती है, शरीर से वो मरता है, वो मिट्टी से लिया जाता है और वो मिट्टी में भी वो वापस मिल जाता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उपाय भी किया। मनुष्य ने पाप किया, मनुष्य पाप में गिरा, और पाप की वजह से जो दुख, तकलीफ, बीमारी, सारी चीजों का उनको सामना करना पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने चंगाई के लिए एक अनुग्रह भरा प्रबंध किया कि परमेश्वर उस प्रबंध को लेके आया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारी पापों की क्षमा के लिए, पापों के लिए मतलब एक क्षमा का एक उपाय निकाला। मृत्यु के लिए परमेश्वर ने अनंत जीवन का उपाय निकाला। चाहे बीमारियों के लिए भी क्यों ना हो, चाहे कोई रोग के लिए ना हो, क्यों ना हो, कोई दुर्बलता की बात भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने इन सारी बातों में एक चंगाई का उपाय निकाला। और हम जानते हैं कि चंगा करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह है। और जैसे हमने पढ़ा निर्गमन उसका 15 अध्याय 26वीं पंक्ति, कि वहां पे परमेश्वर का अद्भुत वादा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मतलब कि परमेश्वर की एक अद्भुत प्रतिज्ञा है अपने लोगों के लिए, जो कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, उनकी चिंता करना चाहता है, उनका ख्याल रखना चाहता है, उनके जीवन को संभालना चाहता है, उनको अच्छी तरह से समझता है। वो परमेश्वर अपने लोगों से वादा करता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या कहा जब इस धरती पर थे, तो यूहन्ना 6 अध्याय उसकी 38वीं पंक्ति में यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी इच्छा पूरी करने नहीं, वरन अपनी भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने के लिए इस
इस धरती पर आया हूँ, स्वर्ग से मैं इस धरती पर उतरा हूँ ताकि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। और परमेश्वर की इच्छा क्या थी कि लोग भले चंगे रहे, लोग स्वस्थ रहे, और यीशु मसीह का भी हृदय यही था। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पिता एक है। तो जो परमेश्वर की इच्छा है वही प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। तो परमेश्वर की इच्छा है कि लोग चंगे रहे, और प्रभु यीशु मसीह की भी इच्छा है कि लोग चंगे रहे। और ये परमेश्वर का हृदय है, परमेश्वर का स्वभाव है कि परमेश्वर लोगों को चंगा देखना चाहता है। और इसलिए बाइबल में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जिसने यीशु मसीह के बारे में सुना, यीशु मसीह अद्भुत चमत्कार करता है, लोगों को चंगाई देता है, लोगों को प्रोत्साहन करता है, लोगों से प्रेम की बातें करता है। और एक कोड़ी व्यक्ति जब यीशु मसीह के बारे में सुना, जो कि वो समाज से अलग था, परिवार से अलग था, लेकिन फिर भी वो भीड़ में यीशु मसीह के सामने आता है, क्योंकि उसने सुना था यीशु मसीह चंगाई देता है। और इसलिए वो अपने घुटने टेक कर यीशु मसीह से कहने लगा कि यदि आप चाहो तो मुझे शुद्ध कर सकते हो। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तो चाहता हूं कि तू शुद्ध हो। सोचो, यीशु मसीह चाहता है, मतलब कि चंगाई कुछ व्यक्ति के लिए ही नहीं है, चंगाई सबके लिए है। जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वो अपने जीवन में चंगाई पा लेता है। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है। पास आती है और विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के कपड़ों को छूती है, और यीशु मसीह के द्वारा वो चंगाई प्राप्त करती है। सोचो, एक कनानी स्त्री जो यीशु मसीह के पीछे पीछे आती है और अन्य जाति से थी, फिर भी यीशु मसीह से उसने विनती किया और यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना सुना, और यीशु मसीह ने उसकी बेटी को जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी चंगाई दिया। तो जो कोई व्यक्ति मतलब कि यीशु मसीह के पास आता है उसको यीशु मसीह चंगाई देता है। लूका की किताब उसका 4 और 18 से 19 पंक्ति हम पढ़ें। लूका उसका 4 अध्याय 18 से 19। तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। सोचो, यीशु मसीह कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, और क्यों है? ताकि कंगालों को मैं सुसमाचार सुनाओ, उनको खुशखबरी दो, इसलिए अभिषिक्त होकर इस धरती पर आया हो। सोचो कि कंगाल व्यक्ति कौन है? जो व्यक्ति पाप के वजह से परमेश्वर से अलग है, परमेश्वर की योजना से, उसके मकसद से रहित है, और उसके लिए यीशु मसीह वो कंगाल है जिनके पास परमेश्वर नहीं है, जिनके पास कोई आशा नहीं है। और यीशु मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया ताकि मैं उनको आशा दूं, ताकि वो मतलब कि वो जो अधिकार पाप की वजह से जो आशीष थी उसने खो दिया था, और यीशु मसीह की वजह से वो आशीष पाएंगे। तो यीशु मसीह मतलब कि वो सुसमाचार है, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो मृत्यु में से जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है, वो हमारी आशा है। और वही हमारे जीवन में, चाहे वो आत्मिक चंगाई की जरूरत क्यों ना हो, शारीरिक चंगाई की क्यों जरूरत क्यों ना हो, वो यीशु मसीह हमें देता है। और आगे हम पढ़ते क्या लिखा है कि और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो, और कुचले हुओं को छुड़ाओ। सोचो, यीशु मसीह क्या कहता है, उसका मकसद क्या है, उनका मिशन क्या है कि जो लोग बंधुए थे उनको छुटकारे का। सोचो, बंधुए कौन थे? जो लोग पाप के बंधन में थे, जो लोग मौत के बंधन में थे, जो लोग शैतान से जकड़े हुए थे, तो यीशु मसीह उनको छुड़ाना चाहता था। और इसीलिए मतलब कि यीशु मसीह इस धरती पर आए थे। और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि अंधों को दृष्टि पाने का मैं सुसमाचार प्रचार करो। लोग जाने एक महान सच्चाई को कि यीशु मसीह प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो उनकी चिंता करने वाला परमेश्वर है, वो उद्धार देने वाला परमेश्वर है, और कुचले हुए लोगों को वो छुड़ा ले, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का वो प्रचार करता है। सोचो कि 1000 वर्ष के राज्य की वो प्रतिज्ञा करता है लोगों से कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश करेगा। और 1000 वर्ष के राज्य में हम देखते कि वहां पर चंगाई भरा मौसम है, वहां पर वातावरण की कमी नहीं है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 1000 वर्ष के राज्य में चाहे वो हर एक चीज में मतलब एकदम चंगाई है, वहां पे कोई तकलीफ नहीं है, दुख नहीं है।
तो सोचो कि ये परमेश्वर का हृदय है चंगाई के प्रति। वो अपना प्रेम के द्वारा लोगों को चंगाई देना चाहता है। वो अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने शांति के द्वारा, अपने आनंद के द्वारा, वो अपनी आशीषों के द्वारा लोगों को वो चंगाई देना चाहता है। वो लोगों को नया जीवन देना चाहता है, लोगों के पाप क्षमा करना चाहता है, लोगों के जीवन को वो उद्धार देना चाहता है। ये परमेश्वर का हृदय है कि वो लोगों को चंगा देखना चाहता है। और इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास भीड़ की भीड़ आती थी। क्यों? चंगाई पाने के लिए। लोग अपने जीवन में परमेश्वर से आशीष पाने के लिए, जीवन पाने के लिए। और हम जानते हैं कि जितने भी लोग यीशु मसीह के पास आए, चाहे उसकी बीमारी कोई भी क्यों न रही, उसकी दुर्बलता, उसकी बीमारी, उसके रोग, लेकिन जो भी यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने हर एक से चंगाई दिया। और हमने जैसे वचन में पढ़ा था कि कोढ़ी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आए, मिर्गी वाले व्यक्ति यीशु मसीह के पास आए, लकवे के रोगी यीशु मसीह के पास आए, सूखे अंग वाले यीशु मसीह के पास आए, यहाँ तक कि अंधे व्यक्ति, जो जन्म से अंधे व्यक्ति थे, वो यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह ने उन सबको चंगाई दिया। और हम देखते यशायाह 53 अध्याय 4 से 5 में कि वहां पर परमेश्वर का, यीशु मसीह का भविष्यवाणी था। और क्या कहा गया है वहां पर, वो भी हम देख लेते। यशायाह उसका 53 अध्याय 4 से 5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाओ। सोचो कि यीशु मसीह की क्रूस का जो मृत्यु था, उसका जो बलिदान था, वो हमारी आत्मिक और शारीरिक चंगाई के लिए था। और यशायाह की किताब में जब हमने पढ़ा तो वो 700 साल पहले, यीशु मसीह के जन्म लेने से 700 साल पहले यशायाह ने भविष्यवाणी किया था, एक मसीहा आएगा जो लोगों को छुटकारा देगा, चंगाई देगा। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारी सारी दुर्बलताओं को, सारी बीमारियों को, सारे दुखों को, सारे दर्द को वो क्रूस पर लेके चढ़ गया। क्यों चढ़ गया? ताकि वो हमें भला चंगा देखना चाहता है। और इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो हमारे पापों को, हमारी चिंताओं को, हमारी निराशाओं को, हमारी असफलताओं को, कमजोरियों को, सारे दुख दर्द को, सारी चीजों को अपने ऊपर लेके जा रहा है। तो सोचो कि यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम करता है और वो हमें चंगाई देखना चाहता है। तो हमारी चंगाई के लिए मतलब कि जितना भी कीमत चुकाना था, जितना भी भुगतान भरना था, वो सारा भुगतान प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर भर दिया है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा क्रूस पर कि पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। जितना भी कीमत चुकाना था, जितना भी हमारी चंगाई के लिए खर्चा भरना था, सारा खर्चा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर भर दिया। सोचो हम इस संसार में रहते हैं और कई सारे लोग बीमार भी रहते। कई बार आपने सुना भी होगा, कई माता पिता के बच्चे, लड़के बीमार होते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और वो खर्चा नहीं देखते। डॉक्टर से भी बोलते हैं कि जितना हो सके उतना मेरे बेटे को आप बचाओ, और जितना हो सके उतना मतलब उस बेटे को या तो किसी को भी बचाने के लिए मतलब कि वो खर्चा मतलब नहीं देखते, उसके पीछे खर्चा कर ही देते। सोचो क्यों? ताकि वो चंगाई देखना चाहते अपने बेटे को, किसी को भी, अपने परिवार को, सदस्यों को। सोचो कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो परमेश्वर हमें भला चंगा देखना चाहता है। और इसलिए वो परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को, इस धरती पर हमारे पापों के लिए, हमारी चंगाई के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए वो प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजता है। और वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हो जाता है ताकि उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से, उसके लहू बहाया जाने से हम लोग चंगे हो जाए। सोचो यीशु मसीह के लहू में जीवन है, वो हमारे पापों को क्षमा करता है, वो हमारे जीवन में, हमारे शरीर, प्राण, आत्मा में वो चंगाई लेके आता है। तो हमें याद रखना है कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। और सिर्फ परमेश्वर ही नहीं है, उसका वचन में भी चंगाई है, क्योंकि ये जो वचन है वो वचन परमेश्वर का वचन है। और हम देखते हैं कि लाजरस जो कि 4 दिन से मरा हुआ था, सड़ चुका था, लेकिन यीशु मसीह ने एक ही आवाज लगाई कि हे लाजरस बाहर आ। और वो 4 दिनों से मुर्दा कब्रों में से बाहर निकल के आया।
सोचो वो सड़ा हुआ व्यक्ति जीवन पाया उसने, कैसे? यीशु मसीह के शब्दों में, उसके अंदर सामर्थ्य है। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने तूफान को रोका, तूफान को डांटा, तूफान थम गया। सोचो कि वो नाव में बैठे हुए शिष्य, उनके प्राण बच गए। किसके द्वारा? यीशु मसीह के कहे हुए वचन के द्वारा। जिन लोगों में दुष्ट आत्मा थी, यीशु मसीह ने उनको डांटा और कहा कि इसमें से निकल जा, फिर कभी वापस मत आना। और वो दुष्ट आत्मा मतलब कि उस व्यक्तियों में से निकल निकल कर भाग रहे, किसके द्वारा? यीशु मसीह के वचन के द्वारा। और हम ये भी देखते हैं कि पतरस की सांस, जो कि वो बुखार से पीड़ित थी, वो अपनी कमजोरी में बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसके बुखार को डांटा और बुखार छोड़ के तुरंत चला गया और वो जल्दी से ठीक हो जाती। और यीशु मसीह और उसके शिष्य की सेवा करते। तो कहने का मतलब ये था कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन भी चंगाई लेके आता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवन है। और इसलिए बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन से वो जीवित रहेगा। सोच, परमेश्वर के वचन में अधिकार है वो, और ऐसा अधिकार है कि मनुष्य के जीवन को वो फिर से बनाता है, वो ताजगी लेके आता है, वो सामर्थ प्रदान करता है, छुटकारा लेके आता है, इंसान के जीवन में परिवर्तन लेके आता है। सोचो परमेश्वर के वचन में कितना सामर्थ्य है। तो हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर जब किसी को चंगाई भेजता है तो वो चंगाई की दवा क्या देता है? अपना वचन देता है, अपना वचन भेजता है। और इसलिए हमें एक विश्वासी होने के नाते हमें याद रखना है कि हमें परमेश्वर के वचन के साथ हमें समय बिताना है। परमेश्वर के वचन पर हमें दिन रात मनन करना है, उसके वादों पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर, कि परमेश्वर चंगाई के विषय में हमसे क्या कहता है, क्या उसकी प्रतिज्ञा है हमारे लिए, उस पर हमें मनन करना है। और जितना हो सके उतना परमेश्वर के वचन को, उसके वादों को हम अपने हृदय में जगा देना है, ताकि वो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे प्राण में वो चंगाई का कारण बने। और इसलिए हमने जैसे कि निर्गमन उसका 15 अध्याय और 26वीं पंक्ति में पढ़ा था, तो फिर से हम एक बार उस पंक्ति को पढ़ लेते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है वचन के प्रति। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, अपने खरे हृदय से, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है। मतलब क्या ठीक है? जो वचन के अनुसार जो बातें सही है, उसके अनुसार जो बातें हम करते हैं, उसके अनुसार हम आज्ञा का पालन करते हैं, तो परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा है कि जितने भी रोग, चाहे वो मिस्र देश में उत्पन्न हुए, चाहे इस भारत देश में हो, चाहे कोई भी इस संसार के कोने में कैसे भी उत्पन्न क्यों ना हो, है पाप का परिणाम का भी फल क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का वायदा यह है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। सोचो, परमेश्वर सबसे बड़ी प्रतिज्ञा हमसे करता है कि मैं तुम्हें भला चंगा करूंगा, मैं तुम्हें स्वस्थ करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को ताजगी से भर दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को हरा भरा कर दूंगा। तो परमेश्वर का ये वादा है कि परमेश्वर यहोवा राफा है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, उसकी यह प्रतिज्ञा है। और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है चंगाई के प्रति? हर एक व्यक्ति, हम जानते हैं कि संसार में जो भी रहते, आज हम देखते हैं हर एक घर के अंदर दवाइयां चलती है। कोई व्यक्ति ऐसा है, हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से बीमार है। कोई शारीरिक तौर से बीमार है, शरीर के कुछ अंगों से, कुछ हिस्सों से बीमार है, तो कोई मानसिक रीति से बीमार है, कोई प्राणों में, कोई अपने स्वभाव के व्यवहार में बीमार है, स्वभाव पूरा बिगड़ा हुआ है, घमंड से, कड़वाहट से वो बीमार है। कोई आत्मिक रीति से बीमार है, किसी को वचन के साथ समय बिताने का मन नहीं करता है, प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, चर्च में जाने का मन नहीं करता है, आत्मिक रीति से बीमार है। कोई मतलब कि कोई भी व्यक्ति अलग अलग रीति से मतलब शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, आत्मिक तौर से, इन तीनों क्षेत्रों में लोग बीमार हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वादा है कि इन सारे क्षेत्रों के अंदर मैं चंगाई लेके आऊंगा, और परमेश्वर का वादा है। और इसलिए एक विश्वासी होने के नाते हमारे पास कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन हमें चिंता नहीं करना है, परमेश्वर के पास आना है, उसकी उपस्थिति में आना है। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है एक विश्वासी होने के नाते? यदि हम चंगाई पाना चाहते हैं तो पहली बात कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना,
यदि हम चंगा होना चाहते हैं तो परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है। क्यों? कि परमेश्वर का वादा है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर चंगाई देना चाहता है। यदि हमें चंगाई की जरूरत है तो परमेश्वर से हम मांगे, परमेश्वर देना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर के पास अनुग्रह का सिंहासन है। मसीह जो मृत्यु में से जी उठा है, वो उस अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान है। उसका वादा है और वो कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। और हम देखते हैं बाइबल में, जिन लोगों ने यीशु मसीह के पास मांगा है उन्होंने पाया है। बर्तिमाई, जिनके मांगने में भी रुकावट थी, लोगों ने डराया, धमकाया, रोकाया, लेकिन फिर भी वो मांगता रहा, फिर भी उसने चंगाई पाया। सोचो, इसलिए हमें जरूरी है कि हम प्रार्थना करें, प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताए, परमेश्वर से प्रार्थना में मांगे और परमेश्वर हमें देगा। और दूसरी बात है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना हम विश्वास से करें। कैसे? विश्वास को शामिल करें और विश्वास रखें कि मैंने जो कुछ भी परमेश्वर से मांगा है, यदि मैंने चंगाई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की है तो ये विश्वास करें कि मैं चंगा हो जाऊंगा और हो गया हो। मतलब ऐसा सकारात्मक सोच रखें, परमेश्वर के वादों पर भरोसा करते हुए, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जीवन में विश्वास लेके आता है। और उस विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि विश्वास जो है वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो भरोसा रखें परमेश्वर के स्वभाव पर, उसके वादों पर, कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए असंभव को भी संभव करूंगा। तो इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना विश्वास के साथ होनी चाहिए। तीसरी बात कि हमारी प्रार्थनाओं में धन्यवाद होना चाहिए। चाहे हमारी प्रार्थना का जवाब हाँ में मिला हो, ना में मिला हो, या फिर इंतजार करना पड़ता हो, लेकिन इन सारी बातों में हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमने मांगा नहीं उससे पहले परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। वो हमारी ओर कान लगाता है, उसका हृदय लगाता है। तो इसीलिए मतलब कि हमें परमेश्वर के प्रति, चाहे हमारा जवाब मिला हो या ना मिला हो या तो इंतजार करना हो, तो हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, लेकिन हमारी प्रार्थना में उसके प्रति हमें धन्यवादित बने रहना है। और धन्यवादित बने रहना मतलब कि हमारी उन सारी चीजों के अंदर हमें परमेश्वर की आराधना करना है, उसकी महिमा करना है, उसकी स्तुति करना है। और हम अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि बाइबल के अंदर हम देखते हैं हिजकिय्याह के बारे में, और हम सब ने सुना है उसके बारे में कि हिजकिय्याह राजा ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था, और परमेश्वर ने यशायाह को बोल दिया कि जा हिजकिय्याह को बोल दे कि तू निश्चय मर जाएगा, और इसलिए तू अपने घराने को जो भी आज्ञा देना है, जिसको जो जिम्मेदारी सौंपना है वो सौंप दे। और यशायाह परमेश्वर का वचन ये कह के घर के आंगनों तक जाने, मतलब देखा वो दीवार की ओर रोने लगा, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर वो प्रार्थना करने लगा अपने बीमारी से चंगा होने के लिए, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। सोचो, परमेश्वर ने कहा, हम जब उस भाग को हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है। सोचो, परमेश्वर यशायाह को कहता है कि जा तू हिजकिय्याह से बातें करके कहे कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और मैंने तेरे आंसुओं को भी देखा है। सोचो, हमारे आंसू, जो भी हमारे बीमारी की वजह से, कोई भी तकलीफ की वजह से, हो सकता है हमारे हृदय में चोट पहुंचती हो, कोई भी बात क्यों ना हो, आंसू एक दुख को बताता है। परमेश्वर कहता है कि जो कुछ भी मतलब हमारे आंसू है वो उसके लिए मूल्यवान है। जो भी हमें बीमार है, तकलीफ में, वो भी परमेश्वर के ध्यान है उस पर। तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे आंसू भी देखे। सोचो, परमेश्वर वो है, कहता है कि मैं तुझे चंगा करूंगा। सोचो, परमेश्वर का वादा है और परमेश्वर चंगा देता है। और हम देखते हैं हिजकिय्याह के जीवन के बारे में कि परमेश्वर ने उसके जीवन में 15 साल बढ़ा दिया। सोचो, उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर ने चंगाई लेके आया। तो परमेश्वर अपने वादों के प्रति विश्वास योग्य है और परमेश्वर विश्वास योग्य है, और उसको अपनी विश्वास योग्यता दिखाना उसको बहुत पसंद है। और जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर के वादों पर, मतलब कि कोई भी विश्वासी व्यक्ति परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखता है, परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, तो परमेश्वर कभी उसको नाराज नहीं करता, परमेश्वर उसको अनुग्रह देता है, परमेश्वर उनके जीवन में चंगाई लेके आता है। तो हमें याद रखना है कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। और बाइबल में यह भी लिखा है, यशायाह 59:1-2 में,
कि परमेश्वर बहरा नहीं है कि वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है, और परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो बचा ना सके, वो उद्धार ना कर सके। वो सर्व सामर्थ्य है, तो वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए हम उसके स्वभाव पर उसके स्वभाव पर हम भरोसा रखें, विश्वास रखें कि परमेश्वर यहोवा जो राफा है, जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे जीवन को, जो भी हमने प्रार्थना किया है, जो भी इस महामारी के समय में जो भी हमने गुजर रहे लोग और जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, और विश्वासियों के पास सबसे बड़ी आशा है कि वो चंगाई को देखेंगे, और जो भी प्रार्थना करते हैं वो अपने जीवन में चंगाई पाता है। तो परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखें। परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसके वादा प्रतिज्ञा अद्भुत है हमारे लिए कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं, आप महान परमेश्वर हो, आप स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हो, आप हमसे प्रेम करते हो, आप हमारी चिंता करते हो, इसलिए आप अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस धरती पर आए। और हम जानते हैं कि आप हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए ताकि हमारे पापों से हमें क्षमा मिले, और सिर्फ हमारे पापों से ही क्षमा नहीं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी जो भी बीमारियां, जो भी तकलीफ से हम गुजरते, उससे भी आप छुटकारा देते हो। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपके वादों के लिए। धन्यवाद हो प्रभु आपके उत्तम स्वभाव के लिए कि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हो। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा आपको देते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।